एक मर्तबा नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? घोड़ा। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बच्चा बहुत तेज बोल रहा घोड़ा, लेकिन चच्चा जो है सीधे बोल रहा हूं ना, ऐसे नहीं, साफ साफ बोलो ना भाई। नबी ने क्या खरीदा? लेकिन नबी ने बाजार में पैसा नहीं दिया। घोड़ा वाले से कहा कि ऐसा करो, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो, मैं घर पहुंचकर तुम्हें घोड़े की कीमत अदा करूंगा, लेकिन घोड़ा मैंने खरीद लिया, मामला तय हो गया। नबी ने घोड़ा खरीदा, आगे आगे चले। घोड़ा बेचने वाला पैसा लेने के लिए, जोर से बोलो, पीछे पीछे चला। नबी तेज चल रहे थे, घोड़ा वाला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गौर से सुनिए, तो घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। जितना भी इधर देखिए, जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती, वो घोड़ा वाले से मोल भाव करने लगता। यानी घोड़ा इतना खूबसूरत था कि नबी आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे, तो जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता है। घोड़ा वाला, बताओ कितने में घोड़ा बेचोगे? तो वो भी पगला था, उसके दिल में खोट था, खोट। वो भी सोचता था कि नबी से ज्यादा कीमत मिल जाएगी तो मैं बेच दूंगा, नबी आगे चले जाएंगे। इधर देखिए, नबी को कुछ देर के बाद उसकी आवाज, इधर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब, इधर देखिए, उस देहाती घोड़े वाले की आवाज कानों तक पहुंची, तो नबी ने चेहरा फेर कर कहा, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, सिर्फ पैसा देना है, मेरे साथ चलो, मैं घर पे पहुंचकर तुम्हें पैसा देता हूं। उसने कहा कि अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह है आपके पास? यानी घोड़े वाले के दिल में खोट पैदा हो गया। इधर देखिए, क्या पैदा हो गया? बेईमानी, खयानत। इधर देखिए, तो वो नबी से कहने लगा, आपने घोड़ा खरीदा, क्या आपके पास कोई गवाह है? तो नबी ने जिस वक्त घोड़ा खरीदा था, वहां पर कोई सहाबी मौजूद नहीं थे। इधर देखिए, अब नबी गवाह पेश करे तो किसको पेश करे? इधर देखिए, कसम खुदा, एक दीवाना हजरत खुजैमा उधर से झूमता आ रहा है, नबी के सहाबी झूमते आ रहे हैं। जैसे नबी के करीब पहुंचे, देखा कि घोड़ा वाला नबी से उलझा हुआ है, नबी को झुठला रहा है और गवाह मांग रहा है, गवाही तलब कर रहा है। इतना सुनना था, हजरत खुजैमा तरफ गए, मचल गए, कहने लगे, आए घोड़ा वाला, कान खोल कर सुन ले, मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। जबकि उन्होंने देखा नहीं था। इधर देखिए, नबी ने घोड़ा खरीद लिया, अब उसको घोड़ा देना पड़ा। नबी ने पैसा दिया, वो चला गया। अरे बोलो, नबी ने पैसा दिया, वो चला गया। गौर से सुनिए, कुछ देर के बाद मेरे नबी, इधर देखिए, हजरत खुजैमा के पास आए और खुजैमा से कहा, है खुजैमा, जिस वक्त मैंने घोड़ा खरीदा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, तूने गवाही कैसे दे दी? कहा, ये अल्लाह के रसूल, आपसे बड़ा अमीन इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, आपसे सच्चा, आपसे ज्यादा सच्चा इस दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह के रसूल, आप नबी है, आपको अल्लाह ने पाक और बेअब बनाकर भेजा, आप झूठ नहीं बोल सकते, हम आप पर ईमान रखते हैं। आपने अगर कह दिया कि घोड़ा खरीद लिया है तो आपकी बात मेरे आंखों के देखने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन आपने कह दिया तो मैंने मान लिया, और मैं भी कहता हूं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। तो ऐ मुस्तफा, हम आप पर ईमान रखते हैं, गर्चे मैंने नहीं देखा, लेकिन आप रसूल हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपका कहना सच है, हक है, मैंने इसीलिए गवाही दिया। इतना सुनना था, गौर से सुनिए, इतना सुनना था। नबी, इधर देखिए, नबी मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ खुजैमा सुन ले, आज तू अपनी खुशनसीबी पर नाज कर, आज तू अपनी खुश
नसीबी पर नाज कर। दुनिया में किसी के लिए ऐसा कानून नहीं, एक आदमी की गवाही एक होगी, दो की गवाही दो होगी, तीन की गवाही तीन होगी, चार की गवाही चार होगी, पांच की गवाही पांच होगी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि एक की गवाही दो के बराबर। लेकिन आए खुज़ैमा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा तुम जिस चीज में गवाही दोगे, अगर अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, पूरे मजमे में लगता है सबसे कमजोर बच्चा है, लेकिन इसने आप लोगों को ललकारा। देखिए, दीवाना देखिए। मेरी दुआ है अल्लाह इस बच्चे को कामयाबी दे और इनको और ताकत और कुव्वत अता फरमाए। आप भी अपने दिल में इश्क पैदा कीजिए, बगैर इश्क पैगंबर के बोलो, बगैर इश्क पैगंबर के कोई सच्चा पक्का मोमिन, जोर से बोलो, नहीं हो सकता। और जो नबी के खिलाफ बोले, इधर देखो, उससे भी बड़ा जहन्नमी कुत्ता भी कोई नहीं हो सकता। जहां रहो नबी की तारीफ करो। मैंने कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। इधर देखो, नबी का 4 पावर देखा। अरे जोर से बोलो, 4 पावर देखा। 4 हदीस से 4 पावर देखा। अब इजाजत दीजिए तो मैं 5वां पावर भी दिखा दूं, लेकिन लगता थक गए। नहीं। अरे बोलो, लगता है थक गए। भूख तो नहीं लगी? जोर से बोलो। अगर मुझे पता चलता कि आप लोग थोड़ा खामोश हो जाएंगे तो मैं शफी से कह देता, 2 देग बिरयानी बना के रखो। जैसे किसी को नींद आए तो उसके सामने प्लेट रख दो, अच्छे अच्छों की आंख खुल जाती है, तो इन लोगों की भी आंख खुल जाएगी। लेकिन जरा आप इधर देखिए, आप लोग बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने कई हदीस सुना दी, बोलो 4। लेकिन अब इजाजत दीजिए तो ऐसी हदीस सुनाऊं जो 4 नहीं बल्कि आर पार। बोलो, इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबु सुजूद व फज़लिही, सफ़ा नंबर 84 की हदीस सुनो। अन नबी इब्न काबिल अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल कुन्तु अबीतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतुहु बिवुज़ूइही व हाजतिही फ़क़ाल ली सल फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह फ़क़ाल औ ग़ैर ज़ालिक फ़क़ुल्तुहु वज़ाक फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई। बुखारी, बोलो मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो। जिल्द नंबर 1। जल्दी बोलो, किसका बयान? नमाज का बयान, सजदे की फजीलत। बोलो, नमाज का बयान, सजदे का बाब। नमाज के बयान में जो सजदे की फजीलत का बाब है, उस बाब में, उस बयान में इस हदीस को मिशकात शरीफ में पेज नंबर 84। अरे बोलो, पेज नंबर, हाथ नीचे करो, इधर देखो और उनसे कहो कि तौबा करो, तौबा। एक भी हदीस को गलत साबित करो, 5 लाख इनाम। लेकिन उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी, एक भी हदीस को गलत साबित नहीं कर सकते। उर्दू देखकर बोलना तो कमाल है, लेकिन हदीस जैसी मैं देखता हूं वैसे ही बोलता हूं। इधर देखिए, वैसी ही हदीस बोलता हूं। ये कोई आसान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इधर देखिए, पूरे भारत में मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आज तक कोई बेईमान मेरी किसी भी बयान करदा हदीस को गलत साबित, और जब गलत साबित नहीं कर सका तो तुम धोखे में क्यों?
धोखे में क्यों? सुन्नी बनकर रहो, पिलपिले मत बनो, पिलपिले नहीं बल्कि क्या बनो? TTS। और बोलो क्या? सुन्नी दो तरह का, एक अरे बोलो PPS और एक TTS। TTS का मतलब जल्दी बोलो, जो मसलके आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, ये है TTS, जिसके सीने में नबी का इश्क हो। इधर देखिए, जो अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखता हो, जो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहता हो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता हो, वो TTS है। और जो यहूदी की बात मानता हो या उसके चक्कर में हो, वो बोलो TTS नहीं, PPS। अच्छा ये बताइए, आम जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो ऐसे दबाइएगा तो चारों तरफ दब जाएगा। अरे बोलो क्या है? अगर ऐसे पकड़ेंगे तो चारों तरफ दब जाएगा और टेस्ट तो देखने में तो लगेगा आम, छिलका भी लगेगा आम का है, लेकिन जब फाड़ेंगे तो बेमजा निकलेगा। यही हाल है, कुछ लोग अब्दुल्ला नाम तो रखे हैं, अब्दुल सत्तार नाम तो रखे, ऊपर से लग रहा है कि मुसलमान है, लेकिन जब उसके सामने इधर देखिए हदीस और कुरान की रोशनी में अपना अकीदा पेश करेंगे तो उसके अकीदे का राज खुल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये TTS है कि PPS है। अभी तक आपको कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, अरे बोलो 5, लेकिन 5वीं का मतलब बयान नहीं किया। ध्यान से सुनिए, हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला, ये नबी के बहुत सच्चे पक्के गुलाम थे, दिन रात नबी की खिदमत में रहते। यदि बोलिए दिन रात खिदमत में, जोर से बोलो दिन रात नबी की खिदमत में रहते, मगर रात को नबी के पास ही, अरे बोलो नबी की बारगाह में ही सोया करते। रात में जोर से बोलो, नबी की बारगाह में सोते क्यों? कि हो सकता है रात में मेरे मुस्तफा नमाज के लिए उठे, नवाफिल के लिए उठे, तहज्जुद के लिए उठे, फजर के लिए उठे, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। आपको जैसे इधर देखिए, तो हजरत रबिया इधर देखिए, नबी की बारगाह में रात में नबी की बारगाह में सोते। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो बेटा, बोझो। इधर देखिए, हजरत रबिया नबी की बारगाह में रात में सोते, और जब नबी बेदार होते तो नबी को वजू का पानी, मिसवाक, और बोलो दातून, आप लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो आप लोग मंगला जबान में क्या बोलते हैं? तो नबी की बारगाह में वजू का पानी और दातून, मिसवाक लाकर नबी की बारगाह में पेश करते। हजरत रबिया कहते हैं कि एक दिन मैंने नबी को, इधर देखिए, अपने मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज के लिए, इधर देखिए, नबी बेदार हुए या फजर की नमाज के लिए बेदार हुए, तो मैंने नबी को वजू का पानी दिया और क्या दिया? जोर से बोलो, दातून दिया। इधर देखिए, जरूरत की चीजें थी। जैसे दिया तो नबी मुस्कुराने लगे, और नबी मुस्कुराने के बाद कहते हैं, ऐ रबिया, तुम मेरी खिदमत बहुत दिन से कर रहे हो, आज तुमको जो कुछ मांगना है मांग लो, आज तुमको जो मांगना है मांग लो। इतना सुनना था, कसम खुदा दिल तरफ गया, मचल गया। आज का मुसलमान होता तो कहता है अल्लाह के रसूल मुझको सोने का पहाड़ चाहिए। आज का मुसलमान होता तो कहता कि अल्लाह के रसूल मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए। आज का मुसलमान होता, इधर देखिए, तो कहता है अल्लाह के रसूल मैं गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं। लेकिन सुनिए नबी का दीवाना क्या कहता, सुनिए। नबी ने पूछा, ऐ रबिया, आज तुमको जो मांगना है मांग ले। लेकिन नबी का दीवाना क्या कहता है, सुनिए। नबी का दीवाना कहता है, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना। हजरत रबिया कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है,
मेरा मकसूद है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपकी जियारत करता हूं, आपको देखता रहता हूं, आपके पास बैठा रहता हूं, आपकी खिदमत में रहता हूं, ये अल्लाह के रसूल जैसे मैं दुनिया में आपके साथ रहता हूं, मेरी तमन्ना है कि मैं जन्नत में भी आपके साथ रहूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। क्या कहा? जल्दी बोलो। ए अल्लाह के रसूल जैसे मैं दुनिया में आपके साथ हूं, ऐसे ही जन्नत में भी आपके साथ रहूं। कसम खुदा। इधर देखिए तो नबी ने क्या कहा? क्या इसके अलावा कुछ चाहिए? और गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा कुछ चाहिए? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, इससे बढ़कर क्या हो सकता? ये अल्लाह के रसूल मेरी आरजू, मेरी तमन्ना बस इतनी है कि जैसे मैं दुनिया में आपकी रिफाकत में रहता हूं, आपकी कुर्बत में रहता हूं, आपकी मैयत में रहता हूं, मेरी तमन्ना है कि जन्नत में भी आपकी मैयत में, रिफाकत में, कुर्बत में रहूं, आपका दीदार करूं। तो नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने इरशाद फरमाया, आइन्नी अला नफ्सी का बेकसरत सुजूद। नबी ने फरमाया, ऐ रबिया, इतना ऊंचा मकाम चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम जम के अल्लाह की इबादत करो। ये है नबी का पावर। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कै हदीस सुना चुका? 5। इधर देखिए, अब इजाजत दीजिए, हजरत आ गए। अगर ज्यादा मैं तकरीर करूंगा तो मैं बोलो हजरत को कहीं तकलीफ, इसलिए कि बहुत देर बैठाना मुनासिब नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं और आपको भी मेरा ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है, और इजाजत है चूंकि हजरत की जियारत में पहली बार कर रहा हूं, और बोलो शायद पहली मेरी मुलाकात है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, अरे बोलो सब लोग बोलो। अब इजाजत दो तो मैं आपको 6वीं हदीस सुनाऊं, इजाजत है? आज मैं इतनी सुनाना चाहता हूं कि वो सुनाना बंद कर दूं। अरे बोलो, आज मैं इतनी सुनाना चाहता हूं, अरे बोलो कि वो लोग सुनाना, वो सुना ही नहीं सकते। इधर देखिए, कसम खुदा उनसे बड़ा घपलाबाज दुनिया में कोई नहीं है। नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से मिर्ची लगती है, मिर्ची। और मौलाना रब्बानी खुद उनके लिए लौंगिया मिर्ची है। लौंगिया मिर्ची देखा है? अरे बोलो, यूपी में नहीं होती, बंगाल में होती है, लौंग की तरह छोटी छोटी। अरे बोलो, लेकिन इतनी तीखी होती है कि अगर जबान पे रगड़ दिया जाए तो जब तक 10 गिलास पानी नहीं पिएगा होश नहीं आएगा। तो मैं भी लौंगिया मिर्ची से कम नहीं हूं, लेकिन सबके लिए नहीं, अपनों के लिए फूल, अपनों के लिए और बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के कदमों का, और उनके लिए लौंगिया मिर्ची हूं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। लगता है 6वीं हदीस नहीं सुनना चाहते हैं। और बोलो, सुनना चाहते हैं? तो अब ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ये मशहूर, मीडिया में मशहूर, सोशल मीडिया में मशहूर, साइंस का भी कहना है कि सही है, साइंस का भी कहना है कि सही है। अब ऐसा पावर मैं दिखाना चाहता हूं, ऐसा पावर, नबी का पावर। अल्लाह ने इतना नबी को पावर दिया कि उनका पावर, इधर देखिए, सिर्फ जमीन पर नहीं चलता, आसमान पर भी उनका पावर चलता है। अल्लाह जब किसी को, अच्छा ये बताओ, इधर देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो नबी का पावर फरिश्तों से भी ज्यादा होता है। हाथ उठाकर बोलो, और बोलो किससे ज्यादा? फरिश्तों से भी ज्यादा मर्तबा भी होता है, पावर भी होता है नबी को। आपको मालूम है कि ना, मिशकात शरीफ की हदीस है, इधर देखिए, मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा, क्यों आए हो?
मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों आए हो? कहा हुजूर आपकी रूह कब्ज करने आया हूं, आप रब की दावत कबूल कीजिए। जैसे मूसा ने सुना, मारा तमाशा मलकुल मौत के चेहरे पर। इधर देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। उनका तमाशा, नबी का बोलो तगड़ा तमाशा, उनकी दोनों आंखों पर पड़ा, दोनों आंखें उनकी बाहर निकल आई। हजरत मलकुल मौत दोनों आंखों को हथेली में लेकर अल्लाह की बारगाह में गए। कहा अल्लाह तूने ऐसे नबी की बारगाह में भेजा कि मौत का नाम सुनकर उन्होंने मुझे तमाचा मारा, जैसे तमाचा मारा मेरी आंखें बाहर आ गई। तो रब ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत अब जाओ मूसा से पूछो, आतुरीदुल हयात अबिल ममात, क्या मौत चाहते हैं जिंदगी? अगर वो कहे कि मैं जिंदगी चाहता हूं, जीना चाहता हूं, तो उनसे कहना ये बैल है, बैल, इसके बदन पर हाथ रखिए। बैल के बदन का बाल जितना आपके हाथ के नीचे आएगा, हथेली के नीचे आएगा, उतने साल के लिए आपकी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। तो देखो नबी का पावर, देखो, बोलो नबी का पावर देखो, मेरी तरफ देखो। इजाजत दो तो मैं अब आपको 7वीं हदीस सुनाना चाहता हूं। बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो कसम खुदा। बाबू हाँ जाइए जाइए, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर 546। अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अहल मक्का सालू रसूलल्लाह अन युरियहुम आया फाराहुमुल कमरा शिक्कतैन, फाराहुमुल कमरा शिक्कतैन हत्ता राऊ हिरा बैनहुमा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। हजरात, हदीस तो देखने में छोटी है, लेकिन मतलब और मफहूम के एतबार से बहुत इसमें वसअत है।